Hi guys, this is K Asif and you're watching my YouTube channel K Asif Exclusive। आज दो अहम खबरें आपके लिए लेकर आया हूं और दोनों ही बड़ी शॉकिंग न्यूज़ हैं। इसको कहते हैं कमिटमेंट और इसको कहते हैं कि आप सेल्फिश नहीं हो। ग्लेन मैक्सवेल जो ऑस्ट्रेलिया के एक टॉप नॉच क्रिकेटर हैं, स्पेशली जब हम बात करते हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, तो उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है और उनका ये कहना है कि मैं अब वनडे क्रिकेट नहीं खेलूंगा। लेकिन उसके साथ साथ ज्यादा शॉकिंग न्यूज ये है कि साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बैटर, जिन्होंने कुछ ही सालों में हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट है, खासतौर पर वाइट बॉल क्रिकेट और जो आईसीसी के इवेंट्स हैं उनमें जबरदस्त बल्लेबाजी भी की, विकेट कीपिंग भी की। हेनरिक क्लासन, उन्होंने सिर्फ 33 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने का ऐलान किया। इससे पहले वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। इसकी रीजन क्या है जिसमें बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं ग्लेन मैक्सवेल पे। आपको याद होगा जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की थी इंडिया में अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ, तने तनहा ये मैच जितवा दिया था और उस मैच में वो इंजर्ड भी थे। बड़ी मुश्किल हो रही थी उनको रनिंग करने में। आपके जहन में वो विजुअल्स आ रहे होंगे जब वन मैन आर्मी और उनके साथ उनके कप्तान पैट कमिंस से, और फ्रॉम नोवेयर एक हारा हुआ मैच, और अफगानिस्तान ने तो फतह मनाना शुरू कर दी थी लेकिन वो फतह छीन ली। ग्लेन मैक्सवेल ने नेदरलैंड्स के खिलाफ एक बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। इसके अलावा उनकी कई ऐसी इनिंग्स हमें याद होती हैं वनडे क्रिकेट में जो लाजवाब है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि उनकी एवरेज सिर्फ 33 रन की है, लेकिन वो क्योंकि एक इम्पैक्ट प्लेयर है और जिस भी मैच में वो उनको जरूरत पड़ी है उनकी टीम को, उन्होंने एंड तक खेला है, मैच जितवाए हैं। ऐसी सिचुएशन में जब उनके जो करियर में 149 ओडीआईज हैं और उन्होंने रिटायरमेंट के साथ कहा है कि मैं खुद गर्ज नहीं रहना चाहता, मैं सेल्फिश नहीं बनना चाहता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो आने वाला वर्ल्ड कप है 2027 उसकी तैयारी शुरू कर दी है। मैं ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं। तो उसमें उन्होंने जॉर्ज बेली जो कि सिलेक्टर हैं, चीफ सिलेक्टर हैं, उनको बता दिया है कि मैं अब वनडे क्रिकेट नहीं खेलूंगा और मेरी जगह किसी नौजवान को चांस मिलना चाहिए। पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है। अभी आप देखें, हमारे एक बहुत ही खूबरू हैंडसम किस्म के क्रिकेटर हैं जनाब शोएब मलिक साहब, 42 साल उनकी उम्र होगी है। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आ जाते हैं, किसी नौजवान का हक मार लेते हैं। पीएसएल में भी नजर आते हैं, किसी नौजवान को मौका नहीं देते, उनको मेंटोर बनाया जाता है, वो टीम का मैच खेलने के लिए आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको दिल बड़ा करना होता है और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है ऐसा कल्चर नहीं है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं और आप हैं, जो हम गलत चीजों को सिर्फ इसलिए सपोर्ट करते हैं कि हम किसी को लाइक करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि, और हमने आमिर के साथ क्या किया, आमिर को हमने उसकी गलत चीजों पे सपोर्ट किया। फिर आमिर ने पाकिस्तान में जब वो मैच फिक्सिंग में पकड़े गए, उन्होंने इसका ऐलान किया कि मैं मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व था, तो मैंने और आपने दोबारा उनको हीरो बनाया। और अब हालत ये हो गई है कि वो पाकिस्तान के लिए 4 ओवर्स नहीं कर सकते। यूएसए से मैच हरवाने वाले कौन थे? सुपर ओवर में 18 रन, और भाई और यूएसए के खिलाफ कोई आगे डेविड वार्नर बैटिंग नहीं कर रहे थे, आगे रोहित शर्मा बैटिंग नहीं कर रहे थे, यूएसए के बैटर्स बैटिंग कर रहे थे, जिसमें वो पहली दफा T20 खेल रहे थे। खैर, बात हो रही थी ग्लेन मैक्सवेल की, तो ग्लेन मैक्सवेल अब आपको ओडीआई क्रिकेट में नजर नहीं आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जॉर्ज बेली को ये बताया है कि मैं अवेलेबल हूं, जो आगे T20 वर्ल्ड कप है जो इंडिया और श्रीलंका में खेला जाएगा, उसके लिए उन्होंने अपनी दस्तयाबी जो है उसको जाहिर किया है। सो ग्लेन मैक्सवेल एक अमेजिंग प्लेयर। ग्लेन मैक्सवेल एक ऐसी पर्सनालिटी, जब पिच पर मौजूद हो तो आपको ये पता चलता है कि हाँ, ये जब तक खड़े हैं हम इनको मैच ये हरवा नहीं सकते। अब उनके साथ साथ जब ऑस्ट्रेलिया की टीम की, हम थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया एक वैसी बड़ी तगड़ी टीम होती है और उनके पास बहुत सी रिप्लेसमेंट्स होती हैं। सो गुड बाय ग्लेन मैक्सवेल। आप जिस तरह से वनडे क्रिकेट खेलते थे, हम सब ने बहुत इंजॉय किया। T20 क्रिकेट में हमें ग्लेन मैक्सवेल नजर आते रहेंगे। अब आते हैं जरा हेनरिक क्लासन। अभी आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह उन्होंने अक्षर पटेल को छक्के लगाए, उसके साथ साथ कुलदीप यादव को छक्के लगाए, और छक्के ऐसे लगाए कि मैंने ना जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था उसमें मैंने प्रिडिक्ट किया था इंडिया जीतेगा, लेकिन जब हेनरिक क्लासन ने छक्के लगाना शुरू किए तो मैंने ये जरूर लिखा सोशल मीडिया पे, हेनरिक क्लासन यू ब्यूटी। लेकिन क्या हुआ, फिर वहां पर
स्मार्ट कैप्टनसी नजर आई हमें रोहित शर्मा की। ही ब्रॉट हार्दिक पांड्या ने विकेट हासिल की और दोबारा ये मैच जो है वो इंडिया के हाथ में चला गया और इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया। सो हेनरी क्लासन ने ये कहा है कि मैं इंस्टाग्राम पे उनकी एक पोस्ट आई है, इसमें उन्होंने अपनी बीवी और बच्ची की तस्वीर शेयर की और कहा है कि मैं अब आपको किसी भी किस्म की क्रिकेट में नजर नहीं आऊंगा। और इसके पीछे देखिए कोई ना कोई रीजन जरूर होगी, क्योंकि ही इज जस्ट 33 इयर्स ऑफ एज और वो शुएब मलिक से 8-9 साल छोटे हैं और वो रिटायरमेंट ले रहे हैं और अपनी पीक पे रिटायरमेंट ले रहे हैं जब वो मैचेस जितवा रहे हैं। अभी जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया के अंदर, तो आपको पता है किस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए खेले। अभी हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी में वो बहुत अच्छा खेले। मैं वो मैच कदाफी स्टेडियम में देख रहा था, सेमीफाइनल जिसमें न्यूजीलैंड के साथ उनका मुकाबला था। सो आपको हेनरी क्लासन अब नजर नहीं आएंगे और साउथ अफ्रीका के लिए बहुत बड़ा ब्लो है। मेरा ख्याल ये है कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स की अगर आप बात करें तो सब इस पे हैरान हुए होंगे। इट्स एन एस्टोनिशिंग न्यूज। सब इसको ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसी न्यूज है जिसने सबको हैरान कर दिया है। सो दुनिया क्रिकेट के दो बड़े बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल और हेनरी क्लासन तो टी20 में भी नजर नहीं आएंगे, ओडीआई में नजर नहीं आएंगे, टेस्ट क्रिकेट से वो पहले रिटायरमेंट ले चुके हैं। लेकिन उनके साथ साथ उनकी ओडीआई की जो एवरेज है वो बहुत ही रिमार्केबल है, 43 की एवरेज है। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल आपको टी20 क्रिकेट में जरूर नजर आएंगे। तो ये दो ऐसी खबरें थी जिन्होंने हैरान किया, परेशान किया, थोड़ा सा उदास भी किया, क्योंकि हम देखना चाहते थे हेनरी क्लासन आने वाले टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के लिए जबरदस्त बल्लेबाजी करें, क्योंकि जब जब वो विकेट पर पिच पर मौजूद रहे हैं उन्होंने समथिंग स्पेशल करके दिखाया है। तो ये था आज का ब्लॉग। मैं चाहता था आपसे गपशप करूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और देखते रहिए के आसिफ एक्सक्लूसिव।